Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear learner, hope you will be safe and sound. Today, as we have discussed topic classification of sentence. As you know, we have discussed sentence before. हमने sentence जो है उसको पहले डिस्कस किया है. sentence पे हमने बड़ी डिटेल से बात की है. sentence को हम समझ चुके हैं. Now classification of sentence, we classify sentence. Classify sentence into टू ब्रॉडर कैटेगरीज. हम क्या कर लेते हैं, सेंटेंस जो है उसको दो ब्रॉडर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. ब्रॉडर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. सेंटेंस क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू फंक्शन and according to structure or construction. वो जो दो ब्रॉडर कैटेगरीज हैं हमारे साथ, वो कौन कौन से हैं? सेंटेंस के एक फंक्शन है, दूसरा हमारे पास कंस्ट्रक्शन. कौन कौन से हैं? दो ब्रॉडर कैटेगरीज में हम सेंटेंस को क्लासिफाई करते हैं. एक फंक्शन कहते हैं, दूसरे को हम क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्शन कहते हैं. फंक्शन के लिहाज से सेंटेंस के 4 टाइप्स हैं और कंस्ट्रक्शन के लिहाज से भी सेंटेंस के 4 टाइप्स हैं. हम क्या कर लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ अ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू फंक्शन जो है उस पर हम क्या कर लेते हैं, उस पर हम बात कर लेते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ अ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन, उसके फंक्शन के लिहाज से हम क्या कर लेते हैं, इस पर बात करते हैं. फंक्शन किसे कहते हैं? फंक्शन काम करने को कहते हैं. मतलब कि सेंटेंस का बेसिक पर्पस क्या होता है, कौन कौन से मकासद, कौन कौन से औकात ऐसे हैं कि हम वहाँ पर एक ख़ास किस्म का जुमला जो है वो इस्तेमाल कर सकें. फंक्शन के लिहाज से सेंटेंस के कितने टाइप्स हैं? 4 टाइप्स हैं. कितने टाइप्स हैं? 4 टाइप्स हैं. कौन कौन से हैं? सबसे पहले जो है हमारे पास नंबर 1 जो है उसको हम स्टेटमेंट कहते हैं. क्या कहा जाता है? स्टेटमेंट कहते हैं और डिक्लेरेटिव कहते हैं. डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस कहते हैं. एक सेंटेंस के क्या है? एक सेंटेंस के 3 नेम्स हैं. क्या है? या तो हम उसे स्टेटमेंट कहते हैं, या हम उसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, या हम उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं. द बेसिक ये इसको हम डिफाइन कैसे कहते हैं? इट मेक्स ओनली स्टेटमेंट. ये क्या करते हैं? ओनली स्टेटमेंट बनाते हैं. सिर्फ और सिर्फ एक क्या करते हैं? एक स्टेटमेंट बनाते हैं. इट डिक्लेयर्स ओनली, इट असर्ट्स ओनली. ये क्या कर लेते हैं? इट असर्ट्स ओनली. ये क्या कर लेते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ बयान करते हैं. असर्ट्स ओनली. फॉर एग्जाम्पल, अगर मिसाल के तौर पर मैं कहूँ, फॉर इंस्टेंस अगर मैं कहूँ, फॉर एग्जाम्पल 2 and 2 make 4. 2 and 2 make 4. आमतौर पर ये जो स्टेटमेंट होता है, ये जो असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ये कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं. कहाँ से शुरू होते हैं? कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं. और किस चीज़ पर ख़त्म होते हैं? फुल स्टॉप पर ख़त्म होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ ही teaches us English,
अगर मैं कहूँ ही टीच अस इंग्लिश, अगर मैं कहूँ कि वो हमें क्या पढ़ा रहा है, इंग्लिश पढ़ा रहा है, तो ये इट्स जस्ट अ स्टेटमेंट, इट डजंट हैव एनी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वैल्यू। इसकी कोई ना तो नेगेटिव ना इंट्रोगेटिव, कुछ भी इसका कोई मकसद नहीं बन रहा, जस्ट अ स्टेटमेंट है कि वो हमें क्या पढ़ाता है, वो हमें इंग्लिश पढ़ाता है। तो ये एक बात तो ये क्लियर हो गई कि कैपिटल लेटर से शुरू होता है। दूसरी बात ये क्लियर हो गई कि ये फुल स्टॉप पर क्या होता है, फुल स्टॉप पर ख़त्म होता है। सेकंड, इसके बाद हम क्या करते हैं, सेकंड इसके बाद हम इसका जो दूसरा पार्ट है वो हम पढ़ लेते हैं। वो कौन सा है, इसका जो दूसरा टाइप है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। कौन सा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है ये फंक्शन के लिहाज से दूसरा टाइप है, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये इट एक्सप्रेस और सडन फीलिंग्स, ये क्या कर लेते हैं, ये जो हमारे सडन फीलिंग्स हैं उसको क्या करते हैं, उसको बयान करते हैं, ठीक है। आमतौर पर ये जो जुमले होते हैं ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं और किस चीज़ पर ख़त्म हो जाते हैं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन पर ख़त्म हो जाते हैं। स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर, starts with capital letter while ends with a sign of exclamation। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन किस चीज़ के साथ ख़त्म हो जाते हैं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ ख़त्म हो जाते हैं। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन क्या है, ये है। कुछ हमारे पास एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स भी यूज़ होते हैं। एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं हमारे साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास कोई खुशी है तो खुशी के लिए जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स हैं वो हैं, एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स जो हैं वो कौन से, आमतौर पर ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है उससे पहले इस्तेमाल होते हैं, उसके शुरू में इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल खुशी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हुर्रे, हम क्या यूज़ करते हैं, हुर्रे, और उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर गम है तो उसके लिए क्या, अल्लास क्या यूज़ किया जाता है, अल्लास यूज़ किया जाता है। अगर हमारे पास कोई मतलब कि अचानक कोई गिर जाता है तो उसके लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, ओह यूज़ किया जाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये वर्ड्स आएंगे तो हम उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। कभी कभार ऐसे होता है कि हैरानगी का, वंडर का इजहार होता है और उसमें हमारे पास वर्ड आ जाता है, तो वो क्या होता है, उसके लास्ट में हमारे पास साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाता है। और ये इसकी स्टार्ट में ये जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स हैं ये स्टार्ट में आती भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ, फॉर इंस्टेंस हुर्रे, वी हैव वन द मैच। इस सेंस में अब देखिए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ पर आ गया है, इधर आ गया, तो लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में हमारे पास फुल स्टॉप आ जाएगा। क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप आ जाएगा। कभी कभार हम कोई खूबसूरत चीज़ देखते हैं तो हम कहते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज़। क्या कह देते हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज़। अब इसमें देखिए, इसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कहाँ पर आएगा, बिल्कुल लास्ट में आएगा, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज़। अब इसमें देखिए, इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास हैरानगी का इजहार किया जाता है। मीन्स के साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो हैं वो हमारे सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, आमतौर पर कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन पर ख़त्म होते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, कभी कभार जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं। खुशी के लिए हुर्रे यूज़ किया जाता है,
है गम के लिए अल्लास, और अचानक अगर गिर जाते हैं तो उसके लिए ओह इस्तेमाल किया जाता है। हुर्राह वी हैव वन द मैच, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज़। अब यहाँ पर हैरानगी का इजहार किया जाता है, यहाँ पर अचानक खुशी का इजहार किया जाता है कि हमने क्या किया, हमने मैच जो है वो जीत लिया। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो थर्ड टाइप है हमारे पास वो होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। क्या होता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। क्या होता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस जो है इसको उर्दू में क्या कहा जाता है, हुक्मिया जुमले कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हुक्मिया जुमले। नाउ दिस टाइप ऑफ सेंटेंस इट express command, advice एटसेट्रा। क्या कर लेते हैं, ये आम तौर पर इस किस्म के जो जुमले होते हैं इसमें या तो नसीहत पाया जाता है या कमांड पाया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं ओपन द डोर, ये जो जुमले होते हैं यूजुअली इट स्टार्ट्स विद द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर मैं कहूं ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, अब इसमें देखें, इसमें क्या है, इसमें ऑर्डर पाया जाता है। ओपन द डोर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। इसमें क्या पाया जाता है, इसमें ऑर्डर जो है वो पाया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर इसके एडवाइस के लिए, एडवाइस में हमारे पास क्या आ सकता है, एडवाइस में हमारे पास सकता है डू नॉट स्मोक, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा फोर्थ टाइप है हमारे पास वो क्या होता है, वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या आ जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे पास है। कौन सा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है ये क्या कहते हैं, ये क्या करते हैं, इट आस्क्स क्वेश्चन। ये क्या करते हैं, इट आस्क्स क्वेश्चंस। ये क्या करते हैं, ये सवाल पूछते हैं। कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, हमारे पास क्वेश्चंस जो हैं वो दो तरह के हैं। एक क्वेश्चन जो है वो WH फैमिली वर्ड्स जो है उससे शुरू होते हैं, दूसरे जो हैं वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ हाउ आर यू, तो ये क्या हुआ, ये हमारे पास एक क्वेश्चन हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास एक क्वेश्चन हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ इज इट संडे टुडे, अब ये जो है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन हो गया है जो कि किस चीज़ से शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। कुछ क्वेश्चन जो हैं जैसे अगर मैं कहूँ WH फैमिली वर्ड्स जो हैं उससे शुरू होते हैं, हु आर यू, ये भी एक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चंस जो हैं, क्वेश्चन आमतौर पर किस चीज़ से शुरू होते हैं, क्वेश्चन आमतौर पर कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं, ठीक है। स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर, स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर, क्या होते हैं, कैपिटल लेटर से शुरू हो जाते हैं, कैपिटल लेटर्स, while ends with a sign of interrogation, while ends with a sign of interrogation,
क्या होता है, इंट्रोगेशन का जो साइन है उसके साथ ये क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ये जो साइन होता है ये सवालिया, मतलब इसको सवालिया जो साइन कहते हैं, सवालिया क्वेश्चन मार्क कहते हैं, साइन ऑफ इंट्रोगेशन और क्वेश्चन मार्क, ठीक है, या क्या कहा जाता है, क्वेश्चन मार्क कहा जाता है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क के साथ क्वेश्चन मार्क कहा जाता है। सो डियर लर्नर्स, आई होप यू हैव गॉट a lot about it. It's very much clear to you people. Your questions, your remarks will be welcomed, and I will be happy that you make questions or remarks. Thanks a lot.